क्या बांकीपुर का नाम बदलकर अब झांकीपुर कर देना चाहिए? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर की ये जीत केवल एक विधानसभा सीट तक महदूद नहीं रहने वाली है। क्या ये प्रचंड जन समर्थन बिहार की सियासत में बड़े बदलाव की एक झांकी है? और क्या बिहार की राजनीति में जिस मजबूत विपक्ष की कमी महसूस की जा रही थी उसकी शुरुआत? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की इस सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता था। 1995 के बाद पहली बार ऐसा परिणाम देखने को मिला है जिसने राजनीतिक समीकरणों को बदल कर रख दिया है। जहां प्रशांत किशोर ने 18,953 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कराई है। आज 3 उपचुनावों के नतीजे सामने आए। बांकीपुर में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह विजयी रहे, जबकि गुजरात के मंजालपुर में भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल ने जीत दर्ज कराकर पार्टी की इज्जत बचा ली। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन नतीजों को राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में भाजपा के लिए एक झटके के रूप में देखना चाहिए? क्या यूजीसी, नीट और भरत तिवारी जैसे मुद्दों को लेकर देश भर में असंतोष बढ़ रहा है? मेरा नाम है तलहा इमरोज खान और आज हम समझेंगे कि इन उपचुनावों के नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है और क्या बिहार की राजनीति वास्तव में एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों से बिहार की राजनीति 2 ध्रुवों के बीच घूमती रही है, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ आरजेडी। लेकिन विपक्ष की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में विधानसभा सत्र में तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक चर्चा हुई। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वह राजनीतिक खाली जगह अब प्रशांत किशोर भरेंगे? जन स्वराज की राजनीतिक जातीय समीकरणों से आगे बढ़कर शासन, शिक्षा, रोजगार और सिस्टम में बदलाव की बात करती है। सवाल यह है कि क्या बिहार का मतदाता अब उसी भाषा को सुनना चाहता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो इसका असर केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। बिहार से उठने वाली राजनीतिक लहर कई बार राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करती है। यही वजह है कि बांकीपुर का ये परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश माना जा रहा है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि भाजपा का पतन शुरू हो गया है। एक उपचुनाव पूरे देश का जनादेश नहीं होता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर ऐसे परिणाम लगातार आने लगे तो राजनीतिक समीकरण बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि कैसे विधानसभा में जन स्वराज के एकमात्र विधायक प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी के ऊपर भारी पड़ते हैं या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।